हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सिविल इंसाइट एंड 3D डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। और कल का वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि लिमिट कैसे सेट करते हैं, उसका यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं और लाइन का मैं एक बेसिक कुछ मैं आपको बताया था। और आज का वीडियो में मैं उसी पर मैं फिर कंटिन्यू करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले लाइन कमांड को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, इधर होम बटन का होम टैब का इधर लाइन यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग लाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट कमांड होता है एल इंटर कीजिए, उसका कोई भी एक पॉइंट दीजिए। जैसे कि मेरे को यहाँ से लाइन बनाना है, उसके बाद देखिए ये डायरेक्शन पूछ रहा है कहाँ से आपको लाइन बनाना है, किस डायरेक्शन में बनाना है। तो मान के चलिए मेरे को ये डायरेक्शन बनाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे फिर भी वो लाइन आपका बन जाएगा। या फिर अगर आपको 90 डिग्री में बनाना है तो मैंने कल का वीडियो में बताया था, F8 को आप लोग एक बार क्लिक कीजिए और 90 डिग्री में ही सिर्फ बनेगा। या फिर यहाँ पे आप लोग ऑर्थो कमांड को यहाँ से भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे को अब 90 डिग्री में बनाना है तो फिर F8 दाबूंगा और अब देखिए, अब डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कीजिए, आपको अगर डिफाइन करना है, मैनुअली लेना है कि मेरे को इतना ही फीट चाहिए, इतना ही डायमेंशन का लाइन चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिए, कीबोर्ड में जैसे मैं 5 दाब दिया, अब 5 फीट मेरे को लेना है तो 5 तो नंबर आप लोग दाब देंगे, लेकिन फीट का सिंबल कहाँ पर रहता है अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कीबोर्ड का जो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट बटन है उसी को, वही लेफ्ट की जो है कीबोर्ड का लेफ्ट का की जो है उसको क्लिक करेंगे तो आपका फीट का काम करेगा। और उसी को अगर आप लोग शिफ्ट प्लस उसको आप लोग दाबेंगे तो वो आपका इंचेज का काम करेगा। उसका इंटर दाबिए, देखिए ये 5 फीट पे आके रुक गया। अगर अब एक और बात, अब ये कमांड से अगर आपको बाहर आना है, स्कैप करना है, तो कीबोर्ड के स्कैप बटन को आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप लोग बाहर आ गए। और अगर फिर से आपको कोई भी कमांड को रिपीट करना है, जैसे कि मैं एल इंटर दाब दिया, एक कोई भी मैं लाइन बना लिया, अब देखिए मैं स्कैप दाब के मैं ये कमांड से बाहर आ गया। अब मेरे को फिर लाइन कमांड ही चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा, जो रिपीटेशन चाहिए, जो आपने प्रीवियस में जो कमांड यूज किया था, तो आप लोग डायरेक्ट स्पेस बार क्लिक करेंगे, स्पेस बार को इंटर करेंगे तो डायरेक्ट आपका पुराना वाला जो आपका कमांड रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया ना। अब एक और बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपको लाइन, ये मैंने एक 90 डिग्री में एक लाइन मैंने इतना बना लिया, नहीं अब देखिए मेरे को अब कोई भी एक एंगल पे, सर्टेन एंगल पे बनाना है तो देखिए इधर आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा है ना 48 डिग्री 49 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अब मेरे को 90 डिग्री पे नहीं चाहिए, अब मेरे को मानिए 45 डिग्री पे चाहिए या फिर 50 डिग्री पे चाहिए। तो उसको कैसे आप लोग कर सकते हैं, तो कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस एम का बगल का बटन आप दाबिए। देखिए ये वाला, ये देखिए इधर ये लेने के लिए शिफ्ट प्लस एम का बगल का जो बटन रहता है उसको आप लोग क्लिक कीजिए और कितना एंगल चाहिए, जैसे मेरे को 50 डिग्री चाहिए, 50 डिग्री दाबिए। अब ये आपका 50 डिग्री में लाइन जो है आपका लॉक हो गया। अब आपको कितना फीट चाहिए, मतलब कितना डायमेंशन का लाइन चाहिए। मेरे को अब देखिए, मानिए कि मेरे को 15 फीट का चाहिए तो 50 का मैंने सिंबल बताए दे, इंटर कीजिए तो देखिए ये 50 डिग्री पे बन गया ना। तो ऐसे आप लोग कोई भी एंगल पे भी आप लोग बना सकते हैं। अब अगर आपको फिर अब आउट होना है कोई भी कमांड से तो स्कैप दाबिए, आप लोग कमांड से आउट हो जाएंगे। अब देखिए एक और बात, अब आपको जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं, तो ये जो कर्सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। आपको कौन सा पॉइंट पे फोकस होना है, जूम इन होना है या फिर वहाँ से जूम आउट होना है। तो उसको करने के लिए देखिए, मेरे को अगर ये पॉइंट पे मेरे को जूम इन करना है तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लाऊंगा और स्क्रॉल बटन, माउस के स्क्रॉल बटन को आप लोग स्क्रॉल कीजिए, इन करेंगे तो जूम इन होगा, आउट करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द जूम इन एंड आउट। अब देखिए, अगर अब आपको सिलेक्शन करना है, कोई भी लाइन को सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद 3 तरीका होता है। अब तीनों तरीकों को मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसे कैसे आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एक तो होता है सिंपल विंडो सिलेक्शन होता है। अब सिंपल विंडो सिलेक्शन कैसा होता है, तो मैं एक लाइन लेके कोई भी एक मैं आपको प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ, जैसे कि ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब सिंपल सिलेक्शन क्या होता है, तो आप लोग माउस का लेफ्ट बटन को लेफ्ट से क्लिक कीजिए और इसको डाउन के तरफ लाइए। देखिए ये डाउन के तरफ लाइए, अब ये आपका सिलेक्शन का काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल विंडो सिलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको डाउन लाते हैं,
और ये जो आपका एक पाथ बन रहा है, जो एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसके अंदर जो भी प्रोफाइल, जो भी लाइन या फिर जो कोई भी प्रोफाइल रहेगा, अगर वो पूरा पूरा अंदर आएगा तभी वो लाइन को या फिर प्रोफाइल को सिलेक्ट करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो देखिए ये जो दोनों लाइन का बीच का जो ये प्रोफाइल है वही अंदर पूरा लाइन आ रहा है, तो उसी को ये सिर्फ सिलेक्ट करेगा। देखिए इसी को सिर्फ सिलेक्ट किया। अब मैं आपको दूसरा बात बताता हूँ। अब इससे अगर आप लोगों को बैक का होना है तो बैक हो जाइए। अब देखिए एक होता है क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन। तो क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप माउस का राइट बटन को ही एक बार क्लिक कीजिएगा और राइट से क्लिक करके लेफ्ट की तरफ लाइए। तो इसका मतलब क्या होता है, आप कोई भी एक प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए तो इसमें देखिए इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि इसमें जो भी कोई भी लाइन को थोड़ा सा भी टच करेगा तो वो पूरा प्रोफाइल को सिलेक्ट करता है। देखिए जैसे कि ये पूरा लाइन आ रहा है लेकिन इसका थोड़ा ही टच किया फिर भी इसको सिलेक्ट कर देगा। ऐसे देखिए सिलेक्ट कर दिया। तो वही होता है सिंपल विंडो सिलेक्शन और क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन। अब एक आता है आपको लासो विंडो सिलेक्शन आता है। तो लासो सिलेक्शन में क्या होता है, आपको लेफ्ट जो माउस का बटन है उसको आप लोग क्लिक करके होल्ड कीजिए और आपका जो भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है उसको आप लोग वैसे आप लोग उसको डायरेक्शन दीजिए, वो सिलेक्ट करते चला जाएगा। देखिए ऐसे डायरेक्शन दीजिए वो सिलेक्ट करते चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लासो सिलेक्शन बोलते हैं। अब इसको सिलेक्ट नहीं करना है, अगर आपको कोई लाइन जो है उसको आप लोग डीसिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए और जो भी आपको लाइन को डीसिलेक्ट करना है उसको ऐसे कीजिए। डीसिलेक्ट हो गया। देखिए प्रेस एंड होल्ड करना है शिफ्ट बटन को और जो भी लाइन को आपको डीसिलेक्ट करना है उसको ऐसे क्लिक करेंगे और डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही अगर आपको कोई भी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप लोग अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो कोई भी फाइल को आप लोग ज़्यादा एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना रहता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड करते हैं और जो भी लाइन को आपको सिलेक्ट करना है उस पर आप लोग क्लिक करते हैं। पर ऑटोकैड में आपको ऐसा कुछ नहीं करना रहता, आपको कुछ भी प्रेस एंड होल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट आपका लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करना है, वो लाइन पे ले जाके वो डायरेक्ट सिलेक्ट करता जाएगा। और अगर आपको कोई डीसिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए और जो भी लाइन को डीसिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए, डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जूम इन आउट भी बता दें और पैन क्या होता है वो बताता हूँ। तो माउस का जो आपको स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए, देखिए वो पैन का काम करेगा। ऐसे आप लोग विंडो को पैन कर सकते हैं, देखिए पैन कर सकते हैं। या फिर आपका दूसरा भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ला देता हूँ, एक मिनट, मेनू ओपन, यहाँ से आएगा या फिर नहीं आया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में भी जाऊँगा, उसके बाद प्रोफाइल में जाऊँगा, यहाँ से मैं रीसेट करूँगा वो फिर से आ जाएगा। देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे आप यहाँ से भी आप लोग पैन कर सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से, एक तो मैंने बताया कीबोर्ड का जो स्क्रॉल बटन है उसको आप लोग प्रेस एंड होल्ड कीजिए, वो आपका काम करेगा। या फिर दूसरा जो है यहाँ पर पैन, देखिए यहाँ पर पैन लिखा है, इसको सिलेक्ट कीजिए और ऐसे आप लोग पैन कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप लोग पैन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया, लाइन को कैसे यूज करते हैं, लाइन कमांड से कैसे बाहर आते हैं, कोई भी कमांड को रिपीटेशन करना है तो कैसे आप लोग रिपीट कर सकते हैं, कोई भी लाइन या फिर कोई भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करने का 3 तरीका बता दिए, डीसिलेक्ट करने का भी तरीका बता दिए, पैन को कैसे यूज करते हैं, जूम पर कैसे यूज करते हैं। तो मैं जीरो लेबर से सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब दूसरा वीडियो फिर मैं कल डालने वाला हूँ, तो बी टर्न ऑन द माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।